सो गाइस आई विश कि आपने आज के दिन के सभी वीडियोस देख लिए होंगे, लेकिन अगर नहीं देखें प्लीज जाकर के देखना। बहुत सी इन्फॉर्मेशन आज के दिन आपको दी गई है। साथ में एक सवाल आप लोगों का हमेशा रहता है कि भाई वीडियो का पर्पस क्या है। देखो, मैंने आपके साथ पिछले 5 सालों में बहुत सी चीज़ें डिस्कस करी है मेरे चैनल पर, और आपको एक चीज़ क्लियर कट बताई है मैंने कई बार कि कोई भी कंटेंट आप सोशल मीडिया पर देखते हो या फिर कोई भी मार्केट एक्सपर्ट जैसे कि मोतीलाल ओसवाल या आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इन सब के टारगेट्स आप देखते हो, रेटिंग्स देखते हो, हमेशा हमेशा आप सब चीज़ें रीड करो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है कि मार्केट में हम कितना एक्सपीरियंस और कितना नॉलेज गेन करते हैं। एक 20 साल पुराना एक्सपीरियंस इन्वेस्टर भी हर दिन मार्केट में कुछ नया सीखता है, तो हमें तो फिर भी इतना टाइम नहीं हुआ, तो क्यों ना हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखें और उसको ग्रास्प करें। हम स्कूल जब जाते हैं तब हम लोग स्कूल के अलावा ट्यूशंस भी ज्वाइन करते हैं। रीज़न क्या है? क्या स्कूल हमको ठीक से पढ़ा नहीं रहा? नहीं, ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छी तरह से टिक कर सके, हम एकदम परफेक्ट हो सके अपने एग्जाम्स के लिए। तो भैया ये तो फिर भी मार्केट है। हम किस तरह से किसी एक कंटेंट के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं अपने डिसीजंस। इसीलिए हमेशा अपनी रिसर्च करनी चाहिए। जिस तरह से हम स्कूल के टाइम पे ट्यूशंस भी जाते थे, उसी तरह से हमको यहाँ पर भी खुद को ट्यूटर करना ही होगा। तो उसके लिए मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे किस तरह से आप अपने आप को सिखा सकते हो, 2 वीडियोस मिल जाएंगी, जरूर जाकर के चेकआउट कर लेना। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड आज के दिन की कंडीशन देखो क्या रही। दिन के आखिर में स्टॉक में एक रिकवरी देखने को मिली है, लगभग 2.5% के आसपास की। लेकिन अगर आप पिछले 1 महीने का पैटर्न उठा करके देखोगे तो लगभग 10% से ज्यादा की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, और 59.64 पर आज के दिन स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। अब देखो, आज रिकवरी बनी। आपको एक चीज पता है कि आप यहां पर आए हो 62 से 56 पे, ठीक है। यही डिस्कस हम कर रहे थे कि 62 से 56, यानी कि अगर 62 का बेस आपका टूटता है तो नेक्स्ट बेस आपका 56 पे आएगा। और कल के दिन स्टॉक 56 के बेस के अंदर आ भी गया था, और आज ये रिकवरी जो बनी है वो 56 से बनी है वापस 59.64 पे। लेकिन आप ये सिमिलर चीज जरूर चार्ट पैटर्न पे देखना। अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हो ना, प्लीज चार्ट पर जाकर के जरूर देखना। आपको इस तरह की रिकवरी, फिर चाहे स्टॉक आपका 72 पर गया हो या फिर 66 से 68, जो कि इसके रेजिस्टेंस जोन थे, दोनों फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस याद है ना आप लोगों को, वहां गया हो, या फिर वापस 62 पे आया हो, या फिर वापस 56 की रेंज पे आया हो, ये सारे लेवल्स पर आपको हमेशा अभी तक जो पिछले 3 महीनों का पैटर्न बना है सुज़लोन के अंदर, हल्की हल्की गिरावट, फिर छोटी रिकवरी, फिर गिरावट, फिर छोटी रिकवरी, इस तरह से पैटर्न चला है। तो अगर आपको यहां पर वापस से 56 की रेंज पर जो आप कल के दिन आए, वहां से आपको वापस 62 पे आना, तो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज है वो आगे चार्ट पैटर्न पे समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। अच्छे खासे मुझे पर्सनली लगता है कि यार मैं काफी कोशिश करता हूं यहां पर अच्छी तरीके से सिखाने और समझाने की, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है। सुज़लोन आज बन जाता है इंडिया की पहली एनर्जी कंपनी। भैया किस लिए? क्योंकि सुज़लोन एनर्जी ने RE100 जो कि ग्लोबल इनिशिएटिव है, RE100 जो कि ग्लोबल इनिशिएटिव है, उसमें ऐड हो चुका है सुज़लोन एनर्जी, उसमें ज्वाइन हो चुका है। तो ये एक बड़ी अकम्पलिशमेंट है। और इस ज्वाइनिंग के अंदर मतलब कि जो ग्लोबल ज्वाइनिंग है ये RE100 जो ग्लोबल इनिशिएटिव है, इससे क्या चीज होती है? देखो, अचीव करना होता है यहां पर कार्बन न्यूट्रलिटी। कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करना होगा, जिसमें स्कोप 1 और 2 एमिशन है बाय 2035, और नेट जीरो कार्बन जो कि 2040 तक आपको अचीव करना है। और इसी अचीवमेंट्स के ऊपर सुज़लोन एनर्जी काम भी कर रहा है। और गवर्नमेंट यानी कि हमारे देश की सरकार की जो एक इनिशिएटिव है जीरो कार्बन एमिशन को, उस पर सुज़लोन एनर्जी ऑलरेडी काम कर भी रहा था। तो ऐसे में सुज़लोन एनर्जी अब ग्लोबल स्टैंडर्ड पर यहां पर ज्वाइन हुआ है, RE इनिशिएटिव ग्लोबल स्टैंडर्ड पे, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट है। और इस पर कंपनी के CEO ने स्टेटमेंट भी दिया। अगर आप चाहो तो स्टेटमेंट को रीड यहां पर कर सकते हो। क्लीन पावर वर्ल्ड वाइड यहां पर इनका इनिशिएटिव है कंपनी का भी, जो कि कंपनी के CEO की तरफ से स्टेटमेंट आया है, JP चलसानी की तरफ से। तो ये अपडेट है आज के दिन सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के। इसके अलावा आइनॉक्स विंड जो कि एक पेयर कंपनी है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में, इस पर भी मैंने आज के दिन आपको वीडियो दे दिया है, जरूर जाकर के चेकआउट करना। बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर भी देखने को मिल जाएगी। अब बढ़ते आगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सुज़लोन की कंडीशन कहां आकर के डेटोरेट हुई है, इसके लिए आपको मेरा ESOP वाला वीडियो देखना जरूरी है, बहुत जरूरी, जरूर जाकर के देखना। कंपनी के CFO ने रिसेंटली रिजाइन किया है, जिसके लिए कंपनी नए अपॉइंटमेंट्स ढूंढ रही है। ये 2 चीजें हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट ईएसओपी एक बड़ा रीजन हो सकता है कि क्यों स्टॉक में गिरावट है, डिस्पाइट इसके कि कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है। और जून 2024 का वो अपडेट जाकर के जरूर चेकआउट करना, जो मैं आपके साथ लगातार डिस्कस कर रहा हूं, ये भी एक कहीं ना कहीं कंसर्न है। अपार्ट फ्रॉम दैट बिजनेस की जब बात आती है, कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स इस समय क्या बता रहे हैं? मार्केट एक्सपर्ट्स की डेफिनेटली अभी भी बाइंग की ही रेटिंग है। मार्केट एक्सपर्ट्स ना ही सेल ना ही होल्ड की तरफ है, बाइंग की रेटिंग पर टारगेट बड़े हैं। लेकिन वो टारगेट मार्केट एक्सपर्ट्स के 72 पर भी थे और तब से लेकर के अब तक की गिरावट आई है। इसलिए कहते हैं भैया अपना रिसर्च काफी जरूरी है। सीएफओ ने एग्जिट किया रिसेंटली, तो उसका भी आपको थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिल रहा है सुज़लोन के अंदर। और ये कुछ चीजें अपडेट के बारे में बात करें तो भैया टाटा पावर के साथ अभी रिसेंटली एक डील की बात आ रही थी, उस पर कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि भैया अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें हैं आपके सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। इसके अलावा कंपनी ने से कल के दिन जवाब भी मांगा गया कि भैया जो आपके प्राइस में अचानक से मटेरियल मूवमेंट देखने को मिला, इसके पीछे का रीजन बताओ। तो कंपनी ने बताया कि भैया इसके पीछे कोई ऐसा रीजन या इवेंट नहीं है, क्योंकि गिरावट थोड़ी सी ज्यादा आ चुकी है, इसलिए जवाब मांगा गया कंपनी से। अभी भी आज के सेशन में भी भैया अगर आप देखोगे 1,16,00,000 सेल पर है। और ये कहानी मैं आपके साथ फिर बता रहा हूं, लगभग 1.25 महीनों से लगातार ये सेलिंग एक्टिव है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में। आज भी 1,16,00,000 सेल पर है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि बायर थोड़े से इंक्रीज हुए, 96,57,000 इस समय बाय पर है। थोड़ी बहुत बाइंग भी इंक्रीज यहां पर होती देखने को मिली है। 33.5 का एमएफआई है, 30.7 का आपका आरसीआई है। न्यूट्रल टेक्निकल से आप रिकवरी बनने की जो रीजन है वो एक बार यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कल के दिन स्टॉक में बड़ी गिरावट आई, जहां पर नीचे की टेल आपको बड़ी देखने को मिली, जो कि बायर को इंडिकेट करती है। यही बायर आज छोटा सा एक पुश दे रहे हैं। हमें पता है कि 62 का अगर सपोर्ट जो है, ये वाला सपोर्ट ट्रेंड अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो 56 रुपए के पास आपका नया सपोर्ट जोन बनता है। कल के दिन स्टॉक 56 की इस रेंज के अंदर आया भी, और यहां पर आपको बायर एक्टिव होते देखने को मिले। अभी की जो कैंडल है उसके नीचे की टेल बायर शो कर रही है। हमें यहां क्या चाहिए? वापस ब्रेकआउट के लिए किसी भी स्टॉक में बड़ी गिरावट के बाद एक ना एक रिकवरी आती है। जिस तरह की आपको रिकवरी यहां देखने को मिली, बड़ी गिरावट यहां से चली, यहां तक की रिकवरी देखी। जिस तरह से रिकवरी आपको आज के दिन दिख रही है, एक बड़ी गिरावट है, एक छोटी रिकवरी बनी। इस रिकवरीज के अंदर आपके जो रेजिस्टेंस आते हैं वो आपके पुराने बेसिस आते हैं, यानी कि 62 अब आपका रेजिस्टेंस है। अगर रिकवर कर जाता तो हमें 62 के पास देखना पड़ेगा कि सस्टेन और ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं। अगर नहीं करता तो जिस तरह की कंडीशन आपकी यहां से ब्रेकडाउन होकर ब्रेकआउट होकर के वापस नीचे की तरफ आई है, वही कंडीशन हो सकता है आने वाले सेशंस में वापस 62 तक की रिकवरी बने और यहां से वापस से फॉल करके 56 की रेंज पे आ जाए। तो हमें कभी भी कोई भी बेसिस आपके टूटते हैं तो वहां पे आपको ब्रेकआउट और सस्टेनेबिलिटी चाहिए, यानी कि उस रेजिस्टेंस को, उस पुराने बेस को ब्रेकआउट करके क्लोजिंग कमिंग सेशंस में लगातार वहीं दे, ताकि वो आपके वापस से बेस बन सके। तो ये कंडीशन है अभी आपके जेपी पावर और सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में। बाय एसएल की कोई रिकमेंडेशन नहीं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलता है अगले वीडियो में।